प्यारे बच्चों, आज से आप लोगों की मैथ्स की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। वीरेंद्र सर ने भी अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं और मैं भी आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। यानी आज से आप लोगों को मैथ्स में डेली कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, जिसको आप लोग नोट करें और साथ ही साथ उसको तैयार करते रहें। तो आज टॉपिक है अ व्यू। इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ जान लें कि व्यू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महान गणितज्ञ जे जे सिल्वेस्टर द्वारा सन 1850 में किया गया, जिसे बाद में आर्थर कैली ने व्यू सिद्धांत के रूप में विकसित किया। अब इसके बाद व्यू की परिभाषा। तो mn संख्याओं अथवा फलनों के आयताकार क्रम विन्यास को m/n आव्यूह कहते हैं। यानी अगर हमें कोई आयताकार क्रम इस प्रकार से लें जहाँ पर उसमें mn संख्याओं का प्रयोग किया गया हो, यहाँ पर जो m है वो उसकी पंक्ति को बताता है, जो n है वो स्तंभ को। इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे और इसे पढ़ा किया जाता है। यहाँ देखो बच्चों ध्यान से, गुणे का चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन पढ़ते क्या है? इसे m/n आव्यूह पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसे? m/n आव्यूह पढ़ते हैं। और आव्यूहों को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों A, B, C या इस प्रकार के किसी भी लेटर से निरूपित या प्रदर्शित किया जाता है। और जो आव्यूह के अवयव होते हैं इनको बड़े ब्रैकेट्स के अंदर या फिर छोटे ब्रैकेट्स के अंदर भी प्रदर्शित करते हैं। वैसे जनरली अप टू 12th इंटर तक के उसमें किताबों में बड़े ब्रैकेट का प्रयोग ही दिखाया गया है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर एक स्टैंडर्ड आव्यूह हमने ले लिया हुआ है, जैसे कैपिटल A बराबर, कैपिटल A क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का बड़ा अक्षर है। इसका मतलब क्या है? ये एक आव्यूह को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि इसके बराबर में जितने भी अवयव लिखे हुए हैं वो सभी, देखो बच्चों ध्यान से, एक बड़े ब्रैकेट के अंदर, बड़े कोष्ठक के अंदर लिखे हुए हैं। तो यहाँ देखो ध्यान से, A11, A12, A13 से लेकर A1n तक, ऐसे ही A21, A22, A23 से लेकर A2n तक, और इसी प्रकार से इसमें बहुत सारे अवयव लिखे गए हैं। तो यहाँ पर ये बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि ये जो लिखा हुआ है A11, A12, A13, ये जो 36 रूप में लिखे हुए हैं, ये 36 रूप में तुम्हारे इसको, जिसको हमने तीर के निशान द्वारा दिखा रहे हैं, चूँकि ये सबसे पहले है इसलिए ये पहली पंक्ति कही जाएगी। इसको क्या कहेंगे बच्चों? पहली पंक्ति। यानी पहली पंक्ति में कौन कौन से अवयव हैं? A11, A12, A13 से लेकर A1n तक। और पहली पंक्ति को क्या लिखेंगे? R1। क्या लिखेंगे बेटा? R1। इसी प्रकार से जो दूसरी पंक्ति है A21, A22, A23 से लेकर A2n तक, तो ये तुम्हारी कहलाई जाएगी दूसरी पंक्ति। दूसरी पंक्ति को क्या कहेंगे? R2। इसी प्रकार से जितनी पंक्तियाँ होंगी तो R1, R2, R3, R4, R5 इसी प्रकार से उनको नाम देते हुए चले जाते हैं। और इसको अगर हम ऊर्ध्वाधर तरीके से देखें तो ऊर्ध्वाधर तरीके से देखो बेटा, A11, A21, अगला होगा A31, इसी प्रकार से ये अवयव लिखे हुए हैं। तो जब ये ऊर्ध्वाधर यानी स्तंभों के रूप में जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं C1, C2, C3, इस प्रकार से। तो ये पूरा एक जो आयताकार क्रम विन्यास बनाया गया है, जिसमें टोटल mn अवयव हैं। mn अवयव लिए गए हैं एक जनरल ऑर्डर के रूप में। तो ये क्या है? आव्यूह को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर इसको Aij के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है बेटा? कि इसमें जो 36 अवयव को पंक्ति और ऊर्ध्वाधर अवयवों को स्तंभ कहते हैं। 36 अवयवों को पंक्ति और ऊर्ध्वाधर अवयवों को क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। यानी अभी ऊपर वाले उदाहरण में जो पंक्ति क्या है यहाँ पर? A11, A12, A13 से लेकर A1n तक। क्यों? क्योंकि ये 36 हैं।
और ऊर्ध्वाधर क्या होंगे, A11 A21 से लेकर AM1 तक। ठीक है बच्चों, इसका एक उदाहरण यहाँ नीचे देखो बेटा, जैसे ये लिखा हुआ है A बराबर एक बड़े ब्रैकेट के अंदर 5 8 6, ये क्या है बच्चों, यहाँ पर पहली पंक्ति है जिसको हम क्या कहेंगे, R1। फिर नीचे 8 6 4, ये क्या है बच्चों, यहाँ पर दूसरी पंक्ति है तो जिसको क्या कहेंगे हम, R2। और इसी प्रकार से जब हम स्तंभों में देखेंगे जो कि ऊर्ध्वाधर रूप से देखा जाएगा, तो यहाँ पर जो पहला स्तंभ है जिसके अवयव हैं 5 8, तो ये यहाँ पर इसको बोलेंगे C1। जो दूसरा स्तंभ है जिसके अवयव हैं 8 और 6, इसको क्या बोलेंगे, C2। जो तीसरा स्तंभ है 6 और 4, इसको क्या बोलेंगे, C3। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पंक्ति और स्तंभों को लिखा जाता है। और इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, इसको पढ़ने का तरीका होता है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है M/N। तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो बच्चों 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं, तो इसके क्रम को पहले पंक्ति को लिखा जाता है, फिर गुणे का निशान लगा के स्तंभ को लिखा जाता है और इसको पढ़ा जाएगा। इसका जो क्रम है, इसकी जो कोटि है 2/3 है। यानी क्या मतलब हुआ कि यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियाँ और n स्तंभ हैं तो उसकी कोट या क्रम क्या होगी, M/N होगी। जैसे उदाहरण स्वरूप नीचे जो एक आव्यूह लिखा हुआ है उसमें 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं, तो इसको लिखेंगे 2/3। और इसके अवयवों की संख्या क्या होगी, तो उन्हीं को यानी 2 और 3 का जब गुणा करेंगे तो हमें टोटल उसके अवयवों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी 2 और 3 जो उसके स्तंभों की संख्या है, स्तंभों की संख्या कितनी है, 3, पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2, यानी 2 × 3 = 6। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखें बच्चों, B बराबर लिखा है 2 3 1 -1। तो बच्चों यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर ये पहली पंक्ति है जिसको R1 कहेंगे, ये दूसरी पंक्ति है जिसको R2 कहेंगे, ये पहला कॉलम है जिसको C1 कहेंगे, ये दूसरा कॉलम है जिसको C2 कहेंगे। यानी यहाँ पर 2 पंक्तियाँ हैं और 2 स्तंभ हैं, तो इसकी कोटि क्या होगी बच्चों, 2/2, इसकी कोटि हो गई 2/2। अवयवों की संख्या क्या होगी, जब हम इसके पंक्तियों को इसके स्तंभों से गुणा कर देंगे तो 2 × 2 बराबर इसके टोटल अवयवों की संख्या कितनी आ जाएगी, 4। तो इस प्रकार से बच्चों आज तुम लोगों को इतना कवर करना है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आव्यूह क्या होता है और इसमें इसके आव्यूह की कोटि या क्रम को कैसे निर्धारित करते हैं, इसमें पंक्ति क्या होती हैं, स्तंभ क्या होते हैं, इनकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद बेटा।